तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। पहला आता है डिस्टेंस फार्मूला। ये क्या होता है? पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस। जैसे माना कि एक पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है x1y1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है x2/2। तो वो दोनों पॉइंट के बीच का दूरी क्या होगा? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि कोई पॉइंट दिया हुआ है, जैसे ये हो गया 3, -4। ये पॉइंट बी हो गया -1, बोलेगा कि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो कैसे करेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? x1, ऐसे कंपेयर करेंगे इससे। ये x1/1 x2/2। दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? x2 माइनस x2 का कितना वैल्यू होगा? -1, 3। तो -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 9 + 4 का होल स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा? -4 का होल स्क्वायर यानी कि 16, 13 का स्क्वायर यानी कि 169। ये डिस्टेंस कितना आ गया? 185। अब आता है सेक्शन फार्मूला पे आते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है? जैसे पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि x1/1 दिया हुआ है, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2/2। पी पॉइंट को मान लेते हैं जो कि ए बी लाइन सेगमेंट को m/n। अभी हम पहले इंटरनल डिवीजन देख लेते हैं। तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। पॉइंट पी लाइन सेगमेंट ए बी को ज्वाइन करने वाले को m/n इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n कोमा m/2 प्लस n/1 अपॉन में m प्लस n। हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है? जैसे मान लो कि पॉइंट लाइन सेगमेंट ए है, कोई ऐसा पॉइंट पी जो कि m/n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और कोई ऐसा पॉइंट क्यू है जो कि m/n में सेम रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो इस केस में p और q को क्या बोलते हैं? p, q आर कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। यस सर। सेंट्रॉइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। इन सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। सर्कम सेंटर क्या होता है? साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये क्या है? x1/1 x2/2 x3/3। तो इस ट्रायंगल में बोलेगा कि सेंट्रॉइड क्या होगा? सेंट्रॉइड को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x1 + x2 + x3 अपॉन में 3, y1 + y2 + y3 अपॉन में 3। यस सर। इन सेंटर क्या हो जाएगा? ax1 + bx2 + cx3 अपॉन में a + b + c, a/1 + b/2 + c/3 अपॉन में a + b + c। एक और रिलेशन होता है HGO। G पॉइंट होता है, मतलब कि जो G होता है सेंट्रॉइड डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1 इंटरनली।
where H is orthocenter of the triangle, G is centroid of the triangle, and O is the circumcenter of the triangle. अब एक आता है फिंगर ट्रिक्स। मिड पॉइंट कहीं मिड पॉइंट थ्योरम का एप्लीकेशन होता है। जैसे कि एज्यूम कर लेते हैं कि एक ट्रायंगल है, उसका कोऑर्डिनेट दो ये है x1/1, x2/2, x3/3। ये हो गया PQR। जहाँ पे दिया हो कि A जो है लाइन PQ का मिड पॉइंट है, P जो है PC का मिड पॉइंट है, पॉइंट C QB का मिड पॉइंट है। तो इस केस में पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 + x2 - x3, x1 + x2 - x3, y1 + y2 - y3। पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x1 + x3 - x2, y1 + y3 - y2। पॉइंट R का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x2 + x3 - x1, y2 + y3 - y1। ये जहाँ पे पॉइंट A लाइन PQ का मिड पॉइंट है। एक और आता है, जैसे यहाँ पे आता है एक मिड पॉइंट थ्योरम आता है। यस सर। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि जैसे ये कोई पॉइंट P है, जैसे ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है।